नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है और ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 26 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार है और गुरुवार का दिन लक्ष्मी जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, बड़ों का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर आप अपने कामों में पूरी स्पष्टता दिखाएं और अपने आय व्यय में बजट बनाकर चलेंगे तो आप अपने खर्चों को नियंत्रण में कर पाएंगे, नहीं तो समस्या हो सकती है। अपने घर की मरम्मत आदि की भी योजना बना सकते हैं। वृषभ राशि, यदि आपने नौकरी के साथ साथ किसी पार्ट टाइम कार्य को करने का विचार बनाया था तो आप उसके लिए भी आसानी से समय निकाल पाएंगे। कामकाजी गतिविधियां प्रभावशाली रहेंगी और तेजी से आपके सभी काम होंगे। मिथुन राशि, किसी सरकारी योजना का आप पूरा लाभ उठाएंगे और आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे, लेकिन आप अपनी मेहनत में कोई कसर ना छोड़ें। अपने कुछ कामों को कल पर टालने की कोशिश करेंगे जो बाद में आपके लिए समस्या खड़ी कर सकती है। कर्क राशि, आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में आज सम्मिलित होंगे और आपकी आय में भी वृद्धि होती नजर आ रही है, लेकिन आप अपने खर्चों को उतना ना बढ़ाएं। यदि आपने भाग्य के भरोसे किसी काम को किया था तो उसमें भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। सिंह राशि, आपको किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आज मौका मिल सकता है, लेकिन यदि आप अपने स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को लेकर परेशान चल रहे हैं तो आप उसमें ढील ना दें, नहीं तो बाद में वह आपके लिए कोई समस्या खड़ी कर सकते हैं। कन्या राशि, आपको कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक लाभ न मिलने से आप थोड़ा परेशान रहेंगे, लेकिन आप अपने डेली रूटीन को बनाए रखें। आपके कुछ विपक्षी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे और आपके बनते कामों में रोड़ा भी अटकाने की कोशिश करेंगे। तुला राशि, गरीबों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की योजना बन सकती है। किसी विपरीत परिस्थिति में भी आप धैर्य से काम लें। अध्ययन व आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए घरेलू मामलों में आज आप अनुभवी व्यक्तियों की सलाह लें, लेकिन किसी सरकारी काम में धैर्य रखना होगा। यदि आपने जल्दबाजी दिखाई तो आपके लिए यह नुकसानदायक हो सकता है। यदि परिवार में माता पिता आपसे कोई बात कहें तो उसे अनदेखा ना करें। धनु राशि, किसी विपरीत परिस्थिति में भी आप धैर्य से काम लें। अध्ययन व अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ने के आसार हैं और प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में रहेगा, जिससे कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और आप अपने भाई बहनों के साथ किसी जरूरी बात को लेकर के सलाह मशवरा या कोई सलाह ले सकते हैं। मकर राशि, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में आप कामयाब रहेंगे। जन संरक्षण के कार्यों से आप जुड़ेंगे और आप किसी भव्य आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। यदि परिवार में सदस्यों में किसी बात को लेकर अनबन चल रही है तो वह भी आपको उनमें बातचीत से अवश्य सुलझानी होगी। कुंभ राशि, सभी के साथ आदर व सम्मान बनाए रखें। आर्थिक मामलों में आपको मजबूती दिखानी होगी। बचत की योजनाओं पर आप पूरा ध्यान रखें और अपने रहन सहन में कोई कसर ना छोड़ें। मीन राशि, आपकी दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी आज और आपके महत्वपूर्ण काम बनेंगे। आप अपनी वाणी व व्यवहार में संयम बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। यदि आपने किसी से कोई वादा या वचन किया है तो आप उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें। ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता, साथ ही और भी बहुत कुछ आप जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक एक के जो जातक हैं उनके लिए आज मित्रों के साथ घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। किसी को दिया हुआ उधार भी वापस मिलने के आसार हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। पिता के साथ किसी बात पर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। उपाय करें, लाल रंग का कलावा धारण करें। मूलांक दो के जो जातक हैं इनके लिए आज कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ चल रहा विवाद समाप्त होगा। अनावश्यक खर्चे चिंता का कारण बन सकते हैं। आज अपने विचारों से दूसरे लोगों को प्रभावित करने में भी सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर आपको पहाड़ की तस्वीर साउथ वेस्ट दिशा में लगाना बेहतर होगा।
मूलांक 3 के जो जातक हैं उनके लिए विद्यार्थी जो हैं अपने भविष्य को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। आज कार्य क्षेत्र में मनचाहा काम मिलने से मन प्रसन्न होगा। पैसों के लेन देन में भी आज सावधानी बरतनी और अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल सचेत रहने की जरूरत है। उपाय करें, अच्छे फल मिलेंगे। चावल में हल्दी मिलाकर जल में प्रवाहित करें। मूलांक 4 के जातकों के लिए आज का राशिफल या अंक राशि कि विदेश में पढ़ाई के लिए प्रयासरत जो हैं वो आज खुशखबरी मिलने की उनको संभावना है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसकी मदद से व्यापार में आपको संपर्कों में वृद्धि होगी। नौकरी की तलाश कर रहे व्यक्तियों को आज कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। उपाय भी करें, नीले रंग के वस्त्रों का परहेज करके। मूलांक 5 के जातकों के लिए जो लोग अपने लक्ष्यों के प्रति निरंतर प्रयासरत हैं उनको सफलता जरूर मिलेगी। कार्य क्षेत्र में भी उच्च सहकर्मियों के साथ अगर अनबन हो तो सावधानी बरतें। व्यापार को किसी डील पर मीटिंग के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। उपाय करिए, पक्षियों को दाना डालें, सकारात्मक फल मिलेंगे। मूलांक 6 के जातकों के लिए आज रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती दिख रही है। कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता के कारण तनाव हो सकता है और आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित हो सकते हैं। उपाय करना है, उबले हुए आलू सफेद गाय को खिलाएं। मूलांक 7 के जातकों के लिए दिन की शुरुआत में व्यापारिक गतिविधियां थोड़ी धीमी रहेंगी, परंतु शाम तक परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। संतान की संगति पर नजर रखने की जरूरत है और दाम्पत्य जीवन सामान्य रहने वाला है। उपाय करें, केले का दान करके। मूलांक 8 के जो जातक हैं इनके लिए नौकरी पेशा व्यक्तियों को पदोन्नति यानी पद में उन्नति मिलने की संभावना है। युगल प्रेमियों को पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है। घर का माहौल खुशियों से भरा रहेगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आज का दिन उत्तम रहने वाला है। उपाय करें, शनि चालीसा का पाठ करें। मूलांक 9 के जातकों के लिए आज का दिन कार्य क्षेत्र में अनैतिक कार्यों को करने से बचाने वाला है। अनजान व्यक्ति पर जरूरत से अधिक विश्वास करना भी हानिकारक हो सकता है, हानि का कारण बन सकता है। क्रोध और आवेश में आकर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना है। उपाय भी कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्टूबर 26, 2023 गुरुवार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:32 पर, सूर्यास्त शाम 5:49 पर, चंद्रोदय 26 अक्टूबर शाम 4:17 पर, चंद्रास्त 27 अक्टूबर सुबह 4:40 पर। तिथि शुक्ल पक्ष द्वादशी 25 अक्टूबर दोपहर 12:32 से 26 अक्टूबर सुबह 9:44 तक। शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 26 अक्टूबर सुबह 9:44 से 27 अक्टूबर सुबह 6:57 तक। नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा 25 अक्टूबर दोपहर 1:30 से 26 अक्टूबर सुबह 11:27 तक। उत्तर भाद्रपदा 26 अक्टूबर सुबह 11:27 से 27 अक्टूबर सुबह 9:24 तक। करण बालव 25 अक्टूबर रात 11:08 से 26 अक्टूबर सुबह 9:44 तक। कौलव 26 अक्टूबर सुबह 9:44 से 26 अक्टूबर रात 8:20 तक। तैतिल 26 अक्टूबर रात 8:20 से 27 अक्टूबर सुबह 6:57 तक। योग ध्रुव 25 अक्टूबर दोपहर 12:17 से 26 अक्टूबर सुबह 8:49 तक। व्याघात 26 अक्टूबर सुबह 8:49 से 27 अक्टूबर सुबह 5:22 तक। हर्षण का समय 27 अक्टूबर सुबह 5:22 से 28 अक्टूबर सुबह रात 2:01 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 1:35 से दोपहर 2:59 तक। यमगण सुबह 6:32 से सुबह 7:56 तक। कुलिक सुबह 9:21 से सुबह 10:46 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 10:18 से सुबह 11:03 तक एवं दोपहर 2:48 से दोपहर 3:33 तक। वर्जम का समय रात 8:14 से रात 9:42 तक। आइए जाने शुभ काल के मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:33 तक। अमृत काल सुबह 5:01 से सुबह 6:29 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:56 से सुबह 5:44 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं दीपांजलि, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाले पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं 9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में, ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात, भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुंचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्री रंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर, यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी, यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु की विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर, यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन, अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था।
और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा मां काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरु, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋतु, सोम, वरुण, मित्र, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह। वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम्ब के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं
108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला, वशटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। हुतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु परमात्मा। श्रेष्ठ आत्मा अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुष हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुड़ ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले। योग श्रेष्ठ योगी। योगा पिंजा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले। केशव अर्थात सुंदर बाल वाले। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो। शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाले। हुतादि सभी को जीवन देने वाले। निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव सभी घटनाओं में स्वामी। भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले। भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। प्रभव सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति। स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले। शंभु खुशियां देने वाले। जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ। पुष्कराक्ष अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।